बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मारिफ़ उल-हदीस की दो अहादीस का मुताला करेंगे। इसमें ये दोनों अहादीस का मौजू एक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा के फ़ारिग हो जाते थे तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की तरफ रुख़ करके बैठ जाते थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है यस्तकबिलुल इमामुन नासा इज़ा सल्लमा, ये मारिफ़ुल हदीस की हदीस नंबर 481 और 482 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 845 और 846 है। अन समरत इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला सलातन अक़बल अलैना बिवजहिही, रवाहुल बुखारी। अन ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहैनी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाला सल्ला लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात सुबह बिल हुदैबियति अला इसर समाइन कानत मिन अल-लैल फलम्मन सरफ़ा अक़बल अला अन्नास फ़क़ाला हल तदरून माज़ा क़ाल रब्बुकुम अज़्ज़ व जल क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलमु क़ाल अस्बह मिन इबादी मुअमिनुन बी व काफ़िरुन फ़अम्मा मन क़ाल मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही फ़ज़ालिका मुअमिनुन बी व काफ़िरुन बिल कवाकिब व अम्मा मन क़ाल मुतिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा फ़ज़ालिका काफ़िरुन बी व मुअमिनुन बिल कवाकिब, रवाहुल बुखारी। हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ लेते तो अपना रुख मुबारक और अपना चेहरा मुबारक हमारी तरफ कर लेते थे। ये पहली हदीस है। जबकि दूसरी हदीस में हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के बाद जो रात को हुई थी और हुदैबिया के मकाम पर हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर पढ़ाई तो फ़रागत के बाद लोगों की तरफ मुँह करके फ़रमाया, तुम जानते हो कि तुम्हारा परवरदिगार क्या कहता है, क्या फ़रमाता है। उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों में से कुछ लोग मोमिन हुए और कुछ काफिर। जिसने कहा कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से हम पर बारिश हुई तो वो मेरा मोमिन बंदा है और सितारों का मुनकिर है, और जिसने कहा कि फ़लाँ सितारे की वजह से बारिश हुई तो वो मेरा मुनकर है और उसने सितारों के ऊपर ईमान लाया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आम गुफ्तगू के अंदर भी हम ये कह देते हैं कि ये काम फ़लाँ की वजह से हो गया और फ़लाँ की वजह से हुआ। तो ज़ाहिर है सहाबा इकराम ने बारिश हुई थी तो बाद सहाबा इकराम ने कहा कि ये फ़लाँ सितारों की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से ये बारिश हुई है। तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह क्या कहता है। यानी इन दोनों अहादीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो आदत मुबारका बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज पढ़ाने के बाद कभी तो मुकम्मल तौर पर रुख़ करके सहाबा इकराम की तरफ बैठ जाते थे या कभी दाएं रुख़ करके और कभी बाएं रुख़ करके जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात करनी होती थी या वाज़ करना होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सहाबा इकराम की तरफ रुख़ करके बैठ जाते थे। मिसाल के तौर पर अहादीस में आता है कि फ़जर की नमाज के बाद उमूमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की तरफ रुख़ करके बैठते और उनसे पूछते कि किसने रात को क्या ख्वाब देखी है, और सहाबा इकराम अपनी ख्वाब बयान करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनकी ताबीर बता देते। इसी तरीके से एक हदीस में आता है कि एक रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ बहुत ताख़ीर से पढ़ाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज़ पढ़ाई और फ़ारिग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फ़रमाया कि सारे लोग इस वक्त सो गए हैं और तुम नमाज के इंतज़ार में थे, और साथ ही फरमाया कि तुमने जितना वक्त इंतज़ार किया गोया कि तुम नमाज के अंदर ही थे। तो एक उसूल बता दिया कि एक शख्स जब अज़ान के बाद मस्जिद में चला जाता है और नमाज का इंतज़ार करता है तो गोया कि वो नमाज के अंदर ही रहता है।
इसी तरीके से इस हदीस के अंदर भी आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ाई हुदैबिया के मुकाम पर, और रात को बारिश हुई थी और बारिश का मौसमी आसार मौजूद थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बारिश यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ाई तो ज़ाहिर सहाबा इकराम ने आपस में तबसरा किया होगा। बाज़ ने कहा होगा कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम की वजह से ये बारिश हुई, और बाज़ ने ये कहा होगा कि किसी मौसमी सितारे की वजह से ये बारिश हुई। जिस तरीके से हमारे यहाँ मौसमों के अहवाल लोग बयान करते हैं और ये आपस में तस्करा करते रहते हैं कि फ़लाँ सितारा चढ़ेगा तो फ़लाँ मौसम आएगा और फ़लाँ सितारा चढ़ेगा तो फ़लाँ मौसम आएगा, हालांकि उसकी निस्बत सितारों की तरफ करने के बजाय अल्लाह की तरफ करना चाहिए। तो यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रब क्या कह रहा है? फरमाया कि तुम्हारा रब ये कह रहा है कि तुम में से जिसने ये बात कही कि ये बारिश अल्लाह और उसके फ़ज़ल की वजह से हुई हम पे, तो गोया कि उसने मेरे ऊपर ईमान लाया और सितारों का इनकार किया, और जिसने ये कहा कि ये बारिश सितारों की चाल की वजह से हुई या सितारों की वजह से हुई, तो उसने सितारे के ऊपर ईमान लाया और मेरा इनकार किया। तो इससे ये बात अंदाज़ा होती है कि ये जो असबाब की दुनिया है, असबाब की दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तभी जो है वो एक सलाहियत दी है, और वो सलाहियत अल्लाह की तरफ से इनायत करदा है। और वो सलाहियत जो है चाहे सितारों की है या चाँद की है, सूरज की है या सितारों की है, या इसी तरीके से इंसानों की अगर कोई सलाहियत है, तो ये सारी की सारी सलाहियतें अल्लाह की तरफ से वदीयत की हुई हैं। और ये सारे काम जो सितारे करते हैं या उनकी वजह से अगर कोई मौसमी तब्दीली आती है, या जैसे सूरज की वजह से गर्मी हो जाती है, सूरज जो है ना यानी कभी गर्मी और कभी सर्दियों का मौसम आता है, तो दरअसल ये सारी चीज़ें अल्लाह के इज़्न से हैं। यानी अगर किसी चीज़ को कोई सलाहियत मिली है तो वो अल्लाह के इज़्न के साथ मिली है। इसलिए अगर मिसाल के तौर पर आग जलाती है तो आग का काम तो जलाना है, लेकिन ये अल्लाह के इज़्न की वजह से है। आग के अंदर अपनी कोई सलाहियत नहीं है कि वो लोगों को जलाती ही रहे, यानी अल्लाह जब चाहेंगे तो वो जलाएगी, और इसी तरीके से जब अल्लाह नहीं चाहेंगे तो वो नहीं जलाएगी। और उसकी मिसालें भी मौजूद हैं, कुरान के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर छुरी का काम जो है ना वो काटना है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा तो छुरी काटेगी और जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो नहीं काटेगी। ये अल्लाह के इज़्न की वजह से है। मिसाल के तौर पर दोनों की मिसालें कुरान के अंदर मौजूद हैं कि जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग को अल्लाह ने हुक्म दिया कि या नारू कूनी बरदम व सलामा, कि हालांकि आग का काम तो जलाना है, लेकिन अल्लाह के इज़्न की वजह से अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि आग जलाना नहीं है बल्कि ठंडा हो जाना है और सलामती बन जाना है। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी डाल दी, तो छुरी का काम तो काटना ही था, लेकिन अल्लाह ने छुरी को जो है ना मना कर दिया कि काटना नहीं है। और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटा के दुम्बे को वहाँ ले आए अल्लाह ताला, और फिर उसके बाद जब छुरी को हुक्म दिया तो उस छुरी ने दुम्बे को काट दिया। तो ये यानी दोनों मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए हमें असबाब की दुनिया में जब भी बात करनी हो तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं अपनी बात के अंदर हम उस बात को अपना अकीदा ना बना लें कि आग का काम जलाना है, छुरी का काम काटना है। ये हमारा अकीदा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये उसकी तासीर है और तभी जो है ना खुसूसियत है जो अल्लाह ने उसको वदीयत की है और अल्लाह ने उसको अता फरमाई है। अगर कोई शख्स ये ईमान रखे और ये अकीदा रखे कि फ़लाँ सितारा आएगा तो बारिश होगी, बादल आएंगे और हवा इस रुख पे चलेगी तो बारिश होगी, इसी तरीके से छुरी का काम है वो काटना, अगर ये अकीदा उसने रख लिया है तो दायरा कुफ्र के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी ये बात फरमाई कि जिन सहाबा इकराम ने ये बात कही कि बारिश सितारों की वजह से हुई, तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दे रहे हैं कि आपने ये अकीदा नहीं रखना, अल्फाज के अंदर भी एहतियात करनी है। जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात करते थे तो साथ इंशाअल्लाह कहते थे, तो हमें भी अपनी बातों के अंदर जब हम बात करें कि कल मैं ये काम करूँगा या फ़लाँ टाइम पे मैं ये काम करूँगा, तो हमें इंशाअल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह की तौफीक के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, इकामत दीन का काम करते हैं, या अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, या अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, या वक्त लगाते हैं, तो अल्लाह की तौफीक से लगाते हैं। तो इसलिए जो है ना हमें इंशाअल्लाह कहना चाहिए और अल्लाह के इज़्न से ये सारे काम होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम को ये बात बताई कि जब तुम बात, मिसाल के तौर पर आज हमारे माशरे के अंदर मौसमी जो है ना पेशन गोइयाँ की जाती हैं कि, और मौसमी पेशन गोइयाँ भी वो अपने आलात और अपने इल्म की वजह से पेशन गोई करते हैं, लेकिन पेशन गोई में कभी ये नहीं कहते कि लाजमन यहाँ पे फ़लाँ टाइम पे बारिश होगी
یا فلاں ٹائم پہ فلاں موسم ہوگا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے۔ امکان کی بات تو کی جا سکتی ہے اور وہ پیشن گوئی بھی کی جا سکتی ہے اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنے آلات کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر سورج کا جو ہے نا چاند کو دیکھا جاتا ہے، رمضان کا چاند یا عید کا چاند، تو اس سے پہلے لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ فلاں وقت جو ہے نا اس بات کا امکان ہے کہ ہمیں چاند نظر آ جائے گا۔ تو یہ امکان کی بات تو کرنا ٹھیک ہے، لیکن بالکل حتمی بات کرنا کہ آگ جلا دے گی، چھری کاٹ دے گی، بارش فلاں ٹائم پہ ہو جائے گی، فلاں ٹائم پہ ستارہ آئے گا تو یہ کام ہوگا، تو اللہ کو بیچ میں سے مائنس کر کے اور اللہ کی جو ہے نا طاقت کو اور قدرت کو ہٹا کے کسی اور کی طرف نسبت کرنا دراصل یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کے اوپر خیال کرنا چاہیے، اپنی عام گفتگو کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بارش ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی، اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہوئی، انسان کو جو صلاحیت ملی وہ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ملی۔ دنیا میں جو اسباب کی دنیا ہے، جس چیز کے اندر جو طبی خاصیت ہے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔